मुझे अब राजनीति में उतरना है और क्यों उतरना है? भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भूषण कपूर जो है वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता सिपाही है। हम अपनी पार्टी को नहीं करेंगे, हम राजनीति के लिए नहीं, हम समाज सेवा के लिए आगे आपने आएंगे। कब मन बनाया कि आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, तो कब आपने मन बनाया कि मुझे अब राजनीति में उतरना है और क्यों उतरना है? क्या कुछ कारण है? 2012 में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 2012 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। हमारे पिताजी किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? क्योंकि और भी हरियाणा में और भी पार्टी बहुत सक्रिय रही। देखा जैसे थोड़ा बहुत तो इतना तो नॉलेज थी ही, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा नॉलेज तो थी ही भी। इतनी पार्टियों ने इतने साल राज किया, क्या मिला हिंदुस्तान को, क्या दिया उन्होंने? मोदी जी के बारे में सुना हमने, उनका पूरा जैसे पढ़ा, सिस्टम देखा उनका, वाजपेयी जी का सिस्टम देखा, तो मन में विचार आया भी ये पार्टी अच्छी है, अच्छे काम करेगी, हिंदुस्तान का राष्ट्र जो हमारे हिंदू राष्ट्र है उसका भी विकास होगा। तो हमने मन बनाया भी हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। या पार्षद के चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, फिर विधानसभा चुनाव थे, फिर उसके बाद 2019 के चुनाव में भी, ठीक है ना जी, फिर उसके बाद 2024 के चुनाव में भी पूरा पार्टी का हमने तन मन धन से पूरा जितना भी साथ दे सकते थे पूरा साथ भी दिया, प्रचार भी किया। जो भी यहाँ पे चुनाव, जहाँ भी बूथ बनते हैं उनके बाहर जो है हर पार्टी के आगे वो जो अपना टेंट लगते हैं, वहाँ टेंट पे भी बैठे जाकर के वहाँ भी सेवाएं दी हैं। मतलब जहां तक सेवा कर सकते थे पार्टी की, उस लेवल तक जाके सेवा की है। अंदर काउंटिंग रूम में भी बैठे हैं। तो मतलब ये सेवा करने के पीछे उद्देश्य क्या था? क्यों उद्देश्य यही था, सेवा तो आप पहले भी कर रहे थे। उद्देश्य यही था, पार्टी ठीक है, पार्टी जो है, पार्टी का स्लोगन भी ठीक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस स्लोगन के हिसाब से हमें भी, हमारे हमने मन में अपने विचार नहीं रखा कि हमने राजनीति में आना है। 2019 में जैसे सर्कल होता ही है, दोस्त होते हैं, सर्कल होता है, समाज का सर्कल है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सर्कल है, पार्टी कार्यालय में जाते थे तो सब जैसे थोड़ा सा धीमी सी आवाज में कबूल साहब, तो हमने लोकसभा की टिकट के लिए आवेदन किया था। वो टिकट जो है काफी हद तक नाम आगे चला गया था, लेकिन वो टिकट जो है फिर संजय भाटिया जी को मिली। उस समय भी मीडिया कर्मी मेरे से पूछा करते थे, अगर टिकट आपको नहीं मिली फिर आप क्या करोगे, कांग्रेस ज्वाइन कर लोगे? उस समय भी ये कहता था डॉक्टर भारत भूषण कपूर जो है वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता सिपाही है, हम अपनी पार्टी चेंज नहीं करेंगे, हम राजनीति के लिए नहीं, हम समाज सेवा के लिए आगे आए हुए हैं। टिकट मिल जाएगी, अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो अच्छी बात है। आज भी हम वही बात आगे रख रहे हैं। अब भी मेरे से मीडिया कर्मी पूछते रहते हैं टाइम टू टाइम कि अब आप मेयर के चुनाव के लिए अब आगे आ रहे हो, टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हो, टिकट नहीं मिलेगी पार्टी चेंज कर लोगे? हम अब भी यही कह रहे हैं सबको भी हम जो है राजनीति के लिए नहीं आ रहे, हम सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। मैं भी वही पूछने वाली थी, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या करेंगे? आपने जवाब पहले ही दे दिया। मैंने इसलिए आपको जवाब दे दिया ना कि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा भाव ही नहीं रखा। हम राजनीति के लिए, मैं बार बार कहता हूँ, हम राजनीति के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हमारी समाज सेवा 2006 से चल रही है। बीच में जैसे आपसे बताना भूल गया मैं, 2019 में जैसे माता रानी के दरबार में सेवा चलती है लंगर की, मन में विचार आया भी करनाल में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जी। तो जो है दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय योजना है उसको ध्यान में रखते हुए हमने, क्योंकि सरकार ने भी कुछ चलाई, ऐसी रसोई सरकार ने चलाई, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चली। आपको मालूम ही है सरकारी मशीनरी जो है सरकार कितना भी कर ले, आगे जो लोग होते हैं वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, पूरी वो नहीं चल पाती। उन्होंने चलाई, अनाज मंडी में भी चलाई, यहाँ भी चलाई, वहां भी चलाई, उन्होंने भी 30 रुपए में 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराए, लोगों को नहीं चल पाया। हमारे मन में विचार है भी क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें। तो 2019 में जो है 30 जून को हमने करनाल से पार्क के सामने सेक्टर 12 से जो है आपकी रसोई के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था। वो हर रविवार को हम आपकी रसोई करनाल के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जहां हमें लगता है, जहाँ से भी डिमांड आती है, हमें लगता है भी यहाँ पे लोग हैं जरूरतमंद, यहाँ पे हमारा जो है जो भोजन की थालियाँ वो ज्यादा लग सकती हैं, क्योंकि हमें तो भोजन की थालियाँ लगानी है। टाइम वही है 9:30 बजे हम उसको कन्या पूजन करते हैं वहाँ पे, जैसे माता के दरबार में करते हैं। 10 बजे हम रसोई स्टार्ट करते हैं, टाइम होता है 12 बजे तक का, 12:30 बजे तक का, क्योंकि स्टाफ ने जो भी वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, समाज सेवी जुड़े हमारे साथ जो वहाँ सेवा करते हैं, उन्होंने अपने घर के काम भी करने होते हैं। हफ्ते में एक ही दिन तो होता है संडे का, तो रविवार को हम लगाते हैं। इसीलिए तो 1 बजे तक हम उसको चला पाते हैं। 1 बजे तक हमने 1300, 1400, 1500, 1200 लोगों को भोजन कराना होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो जगह जगह चेंज कर करके जहां से भी डिमांड आती है हम लगाते हैं, और चल रही है। 166 भी जो है अभी इस रविवार को लगी थी। करनाल के माननीय हमारे विधायक जो मोहन जी भी आए थे, उसमें अन्नपूर्णा स्टोर पे लगी थी। और अब जो है 167 भी हैं। 2 तारीखों को बसंत पंचमी है, नहीं लग पाएगी। लोग बच्चे जो हैं पतंगे उड़ाते हैं, क्योंकि उसमें कई तरह का फिर जैसे बातें आती हैं। तो कितना टारगेट है? ये नंबर आपको कहाँ तक पहुंचाना है? ये ऐसा नहीं है, कोई हमने फिक्स नहीं किया हुआ, आजीवन चलेगा। अच्छा, आजीवन चलेगा। हाँ, और मैं तो अपने जितना भी मेरा स्टाफ है, जितने भी समिति के सदस्य हैं हमारे, उनको भी बोल के जाऊंगा कि मेरे जाने के बाद भी चलाएं। हमने ऐसा कुछ इसलिए टारगेट फिक्स नहीं किया अभी इतनी चलानी है।
हाँ, एक नंबर जरूर रख लिया, वो भी 100 के बाद रखा है शायद, 100 तक तो हमें ये भी नहीं जानता भी हमने कितनी लगाई। फिर हमने सारा हिसाब लगाया, बीच में कोरोना काल में नहीं लगी, 2 साल 1.5 साल नहीं लग उसके बाद जैसे कोरोना काल में मन में विचार आया, अभी जो बुजुर्ग दंपत्ति घर पे हैं, जिनके बच्चे उनको नहीं पूछ रहे, जैसे अभी आपने कल परसों ही देखा, बुजुर्ग महिला, मतलब बेटे ने आकर के संस्कार करने से मना कर दिया, भाई ने संस्कार करने से मना कर दिया, भांजे तक खबर पहुंची, भांजा संस्कार करने आया। 2 दिन पहले की न्यूज आ रही है पेपर के अंदर, कितना दुख होता है मन को। बुजुर्ग महिला पेंशन पे गुजारा कर रही थी। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो जिनको बच्चे नहीं पूछे थे, हमने बीच में कोरोना काल में जो है वो टिफिन सेवा भी शुरू की थी। वो फिर किसी कारण से थोड़ा हमें बंद करनी पड़ी है, फिलहाल स्थगित की हुई, आगे कब शुरू होगी मैं नहीं कह सकता अभी। अभी यहाँ पे सुभद्रा मानव कल्याण के नाम से जो बुजुर्गों का आश्रम है, वहाँ हमारी सेवाएं चल रही हैं, जितना हो सकता है कर रहे हैं। और ये जैसे मैं आपको बताया, आपकी रसोई वाला तो 167 जैसी लग चुकी है, तो इसमें हो सकता है, मतलब जैसे अगर काउंटिंग की बात करें तो लगभग हम मान के चलते हैं, अभी इसको 5 साल हो गए हैं लगभग, तो 2.5 लाख के करीब जो है लोगों को हम जरूरतमंद लोगों से भोजन करा रहे हैं। 2.5 लाख लोगों का आपने भोजन करा चुका? 2.5 लाख, जैसे 167 हो गई, एक में कभी 1000 हो गई, कभी 1200, कभी 1500, कभी 1700, कभी 1400, कभी 1300, तो अंदाजा है 2.5 लाख, गिनती नहीं कर सकते पूरी। तो वो क्योंकि ऐसा है, उसमें जो मेन रोड पे लगाने का कारण में यही है, गलियों में इसलिए लगाते हैं, मेन रोड इसलिए लगाते हैं कि जितने भी कनाल के रिक्शा वाले हैं उनको पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? सोशल मीडिया से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है हमें नहीं पता। सोशल मीडिया से पता चलने के बाद या जैसे पता चलने के बाद ई रिक्शा वाले लगभग जो है काफी सारे उसमें उस रसोई में आते हैं, साइड पर रिक्शा लगाते हैं। उनके अगर ई रिक्शा में कोई यात्री बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनको भी भोजन कराते हैं 10 रुपए में, खुद भी भोजन करते हैं, बाकी करते हैं। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, टाइमिंग फिक्स है। तो 10 रुपए में आप क्या क्या देते हैं खाने को? उसमें 10 रुपए में हमारे शुरू से ही देसी घी का हम उसमें हलवा परोसते हैं जी। और पहले शुरू में जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ एक आलू की सब्जी होती थी तरी वाली। अब जो है आलू की सब्जी के साथ उसके बाद फिर हमने लगभग 40वीं या 41वीं रसोई में शायद बीच में चने भी शुरू करते थे। अब उसमें चने भी परोसे जाते हैं, साथ में चने की सब्जी होती है, सफेद चने की, साथ में अचार होता है गोभी गाजर शलगम का, और उसके अलावा साथ में चाय दी जाती है गर्म। और पूड़ी जो है वो मौके पे गर्म जो है ना सर्व की जाती है। 3 कढ़ाइयाँ लगती हैं, कारीगर तो उसमें 12-13 लगते हैं टोटल। सुबह 4 बजे कारीगर आ जाते हैं। हमारा जो गोडाउन है या जो हमारा पार्किंग का स्पेस है वहाँ पे उनको खुली जगह दी हुई है बढ़िया तरीके से। वहाँ सुबह 4 बजे आकर के वो 8 बजे तक 8:30 बजे तक भोजन तैयार कर लेते हैं बच्चा। फिर उसको हम अपनी गाड़ी में रख करके रसोई में ले जाते हैं जहाँ रसोई लगनी है। और कढ़ाइयाँ जो हैं वो मौके पे लगती हैं, आटा जो है मौके पे बनाया जाता है, पेड़े मौके बनाए जाते हैं, गरम पूड़ी जो है गरम सब्जी उनके जो लगते हैं नीचे जहाँ पे उनको रखा जाता है सब्जियों को, नीचे उनके भी जो है सिस्टम बनाया जाता है और वो गरम गरम परोसा जाता है। बिल्कुल ये नहीं कि हम उनको ठंडा परोस रहे हैं, पूड़ी भी गरम दे रहे हैं, सब्जी भी गरम दे रहे हैं, हलवा भी गरम दे रहे हैं, चाय भी गरम दे रहे हैं। तो अच्छा लगता है लोगों को 10 रुपए में। 10 रुपए भी इसलिए भी उनकी भावना को ठेस ना लगे। बिल्कुल, फ्री भी सब कोई भंडारे खाना नहीं चाहता। फ्री भी खिलाते, हाँ फ्री भी खिला सकते हैं हम, आपकी बात ठीक है, कोई नहीं खाना चाहता, लेकिन इसलिए कि लोग जो है ना, हम देखते हैं भंडारे में जाते हैं, वहाँ पे अपने डलवा लिया, फिर अपने सड़क पे डाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, सड़कों पर इतना फैला देते हैं खाना भोजन, वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए कि 10 रुपए आपने दिए हैं, इसकी कदर करो, उतना ही डलवाओ जितना आपने ग्रहण करना है। कोई लिमिट नहीं है, 2 पूड़ी खाओ, 4 खाओ, 6 खाओ, 2 बार सब्जी डलवाओ, 2 बार हलवा डलवाओ, 2 कप चाय पियो, कोई लिमिट नहीं है कुछ भी। अगर किसी के पास 10 रुपए नहीं भी है उसको भी खिला के भेज देते हैं। बच्चे बुजुर्ग लेडीज कई आती हैं, पैसे नहीं होते, ये नहीं कि उनके लिए मना है। बच्चों को तो बल्कि हम बिठा के खिलाते हैं अंदर। अगर बच्चा कोई आ गया उसके पास पैसे नहीं है, वो कूपन मांग रहा है, उसको हम अंदर बिठा के खिलाते हैं, उसको कूपन नहीं देते हैं। और बाकी अगर कोई भी आ रहा है, अगर पैसे नहीं है, हम उसको कूपन अपनी जेब से दे करके, प्लेट दे करके बढ़िया तरीके से गर्म नाश्ता करवा के बढ़िया तरीके से भेजते हैं। अच्छा, सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी, आप अपने करनाल के लिए क्या कुछ रूट मैप जो आपने तैयार किया है, आपको क्या कुछ कार्य अपने करनाल वासियों के लिए करना है? पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर हम टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग रहे हैं या मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है, उसके पीछे क्या कारण है। जैसे आपने मेरे से पहले भी पूछा, पूर्व में भी पूछा, हमारे जो है इस पार्टी में आने का और इस पार्टी से टिकट मांगने का मेन जो कारण है वो यही है कि हमारे, आप देखते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब से वो हमारे पास प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं, उन्होंने कि किस ढंग से कैसे हमारे राष्ट्र का विकास किया है और आगे विकसित भारत का जो सपना लेके चल रहे हैं या इसको जो है इतनी आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं भारत को, तो वो चीज़ भी हम अपने मन में साथ लेके चल रहे हैं। वो एक छोटी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इसके बाद हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो आज की डेट में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं,
उनका भी कार्यकाल हमने 10 साल का देखा है। उन्होंने भी कैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के जो है सरकार चलाई है, जो स्लोगन लगा हुआ है, और उस स्लोगन को उन्होंने साबित करके दिखाया है। जो नौकरियां जो हैं पर्ची खर्ची से दी जाती थी वो सब उन्होंने सिस्टम बंद किया। उसके बाद ईमानदारी से जो प्रशासन दिया पूरे हरियाणा प्रदेश का, समुचित विकास पूरे एक एक तरीके से किया। हमने देखा बंसी लाल जी आए, भिवानी का विकास हो गया, भजन लाल जी आए, हिसार का विकास हो गया, भूपेंद्र हुड्डा जी आए, रोहतक का विकास हो गया। एक हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने समग्र पूरे हरियाणा का विकास किया। वो ये भी कहते थे, करनाल के लोगों को शिकायत भी रही, जैसे बात करते थे स्मार्ट सिटी की भी, आप थोड़ा समय कम दे पा रहे हो, करनाल की तरफ से ध्यान कम। उनका ये कहना होता था कि मेरे को पूरा हरियाणा देखना है, पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास करना है। जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी बात को झुठलाना है, उस ढंग से उन्होंने काम किया। अब आज की बात करते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने पिछले 100 दिन के अंदर जो है हरियाणा के अंदर दिन रात, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, सुबह उठते हैं, किसी को नहीं पता। रात को आप उनके पास अगर चले गए मिलने के लिए, अगर 12 बज गए 1 बज गए आप लाइन में खड़े हैं, वो रात को 1 बजे मिलेंगे आपको। सुबह 7 बजे अगर आप लाइन में लग गए हैं और वो 7 बजे उठकर तैयार होकर कार्यालय में आके 7 बजे आपको मिलेंगे। और पिछले 100 दिन का आपका कार्यकाल उनका उठा के देख लो, और उन्होंने जो भी घोषणाएं की थी उनको पूरा करने में लगे हुए हैं दिन रात। ये चीज बहुत बड़ी बात है। और अभी रिसेंटली इतना बड़ा आरोप लगा दिया आतिशी ने, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं अपने आप को, उसके बाद केजरीवाल जी हैं वहां के, जो भी उन्होंने भी आरोप लगा दिया कि हरियाणा के अंदर जो है ना, ये हरियाणा से जो है हमारे हरियाणा सरकार जो है दूषित जल भेज रही है, वहां पे जहर घोला जा रहा है। उसको जो है उनके दिमाग में इतनी बहुत गहराई तक चली गई कि वो जो है आज जो है आज की बात है, आज वो सोनीपत के अंदर के जाकर के जो है सोनीपत में यमुना जी के जल का आचमन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पब्लिक को इसके बारे में जो है गहराई से सोचना चाहिए। और हम भी सोच रहे हैं, वही चीजें हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि हमारी पार्टी जो है, उस पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, चाहे हमारे मुख्यमंत्री है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको इतने अच्छे ढंग से लोगों के आगे अपना प्रशासन शासन रखा है कि लोगों के मन में उनकी छवि जो है, आज नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता हैं, आज उनको नोबेल पुरस्कार मिलने वाला है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत की जो छवि पेश की है, इन्होंने क्या किया है, हम नाम नहीं लेंगे किसी पार्टी का, ये विदेशों में जाके क्या करते हैं, क्या छवि पेश करते हैं हिंदुस्तान की, और वो क्या छवि पेश कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान का नाम जो है, विपक्ष कहती है प्रधानमंत्री सिर्फ एक फोटो शूट वाले नेता है, वो बस चीजें दिखाते हैं। उनका अपना प्रचार करने का विपक्ष का आपको मालूम ही है, उनको तो मुद्दा विहीन है, वो उनके पास मुद्दे तो है नहीं। उन्होंने क्या करा 47 सालों में, हिंदुस्तान का क्या करा क्या नहीं करा आपको सब पता है। उनके प्रधानमंत्री खुद कहते थे 1 रुपया जारी करते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है इस सरकार में, ऐसा नहीं है। जो घोषणाएं की जाती है उनके ऊपर अमल किया जाता है, पूरी कोशिश की जाती है। दिन रात हमारे जो जितने भी लीडर हैं वो लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। नगर निगम को ही ले लो, नगर निगम में हमारी जो पूर्व की मेयर रही है 10 साल, तो भी आपने भ्रष्टाचार का कोई नाम सुना? और नगर निगम में भी इतना भ्रष्टाचार हुआ है? कुछ भी नहीं है भ्रष्टाचार। 10 साल में उन्होंने जो काम कर दिया रेणुवाला जी ने, और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे मन क्या करेंगे? वो उन्होंने 10 साल कर दिया, आपने क्या तैयारी की कि मुझे अपने नगर निगम के लिए ये काम करनी है? हमने भी करनाल के बारे में ये सोचा होगा, हरित करनाल, स्वच्छ करनाल, ये हम स्लोगन लेके चलेंगे। करनाल को हरित करना है, हरा भरा करना है। जितने पार्क हैं करनाल के अंदर, छोटे पार्क, बड़े पार्क, करण ताल, सेक्टर 8, सेक्टर 9, जितने भी पार्क हैं, उनकी सबकी समुचित व्यवस्था करनी है। चाहे वो नगर निगम करेगा, चाहे हम नगर निगम जो आगे किसी अच्छे उसको लेके आएगा बिजनेसमैन को, वो उसको अडॉप्ट करेगा, वो हम अपना एक सिस्टम बनाएंगे। करनाल को हरित करना है। करनाल की जितनी भी सड़कें हैं उनके डिवाइडर हैं, पौधे सूख रहे हैं, डिवाइडर है, डिवाइडर के ऊपर जो है वो पौधा लगा हुआ है, उसके ऊपर ट्री गार्ड लगा रखा है, उसकी शाखाएं जो है ट्री गार्ड में फंस चुकी हैं। वो सारी चीजें हमारे दिमाग में हम देखते हैं सड़कों पर चलते हुए, कहीं सफेद पट्टी है, कहीं पीली पट्टी है, कहीं नहीं है। मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम किया है, लेकिन जो वो कमियां रह गई हैं उस काम में, उस काम को हम पूरा करेंगे। ये रोड मैप हमने तैयार किया हुआ है। करनाल को हरित करनाल, स्वच्छ करनाल। इंदौर का नाम क्यों आता है? स्मार्ट सिटी में तीसरा नाम आ गया था करनाल का, अब आज 15वां या 17वां नाम क्यों आ रहा है? उस चीज को हमने दुरुस्त करना है। हम जो है करनाल को फिर से, हमारी कोशिश रहेगी स्मार्ट सिटी में पहले या दूसरे तीसरे स्थान पर, कोशिश पहले स्थान की रहेगी, लेकर के आए हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इंदौर का नाम आता है, करनाल का भी नाम आए वर्ल्ड के मैप पे भी। वहाँ इंदौर के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था को देख लो आप, वहाँ पे इतनी बढ़िया ट्रैफिक व्यवस्था है। चंडीगढ़ में अभी अगर मैं आपकी करनाल की बात करूँ तो मुख्य रूप में समस्याएं क्या है? ये आपको बता रहा हूँ, चंडीगढ़ के आप अंदर जाइए, लोगों के अंदर एक डर है
कि चालान होगा, कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, रेड लाइट्स ऑन है, ट्रैफिक कर्मचारी दुरुस्त खड़े हैं, वहां कोई ट्रैफिक कर्मचारी मोबाइल लेके खड़ा नहीं मिलेगा आपको। हरियाणा में क्या है, ये चीजें ठीक करनी है। हरियाणा के अंदर आप चले जाओ, किसी रेड लाइट पे, रेड लाइट चल रही है नहीं चल रही है, ट्रैफिक कर्मचारी मोबाइल पे साइड में लेके खड़ा हुआ है, वो चीजें दुरुस्त करनी है। हमने तो कोशिश करनी है, अगर लोगों के मन में ये डर है कि दिल्ली के अंदर चलान होता है तो करनाल में क्यों नहीं होता चलान, चंडीगढ़ में चलान होता है, ट्रैफिक पुलिस का लोगों के अंदर डर है, यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, यहाँ क्यों लोग उसको ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो वो चीजें भी देखनी है, कौन ही लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको डेथ रेट को भी कम करना है। सारी चीजें दिमाग में रखे हुए हैं। हरित करनाल, स्वच्छ करनाल का नारा इसलिए दे रहे हैं कि हम करनाल को हरा भरा भी करेंगे, स्वच्छ भी करेंगे। करनाल की सड़कें जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, कोई नहीं ठीक हो पाई या स्ट्रीट लाइट्स नहीं लग पाई कहीं, उसको भी ठीक करेंगे। सारा मतलब एक सिस्टम बनाएंगे। और उसके लिए हमारे मन में, जैसे रोड मैप की आप बात कर रहे हैं, हमने एक सोच रखा है अपने मन में भी, हम एक करनाल के अंदर जो है हेल्पलाइन जारी करेंगे नगर निगम की तरफ से। उस हेल्पलाइन के ऊपर जो है कोई जिसकी कोई भी समस्या है, जैसे किसी की अपना आईडी से संबंधित समस्या है, देखते हैं बुजुर्ग औरतें हैं, बुजुर्ग और पुरुष हैं, वो ले जाकर नगर निगम में जाके धक्के खा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो हाँ, एक हेल्पलाइन में हम एक नंबर इशू करेंगे, एक नंबर, जो भी किसी की जो आईडी से संबंधित समस्या है वो एक का बटन दबाएगा, उसकी समस्या संबंधित जो भी वहाँ पे अधिकारी होंगे उन तक पहुंचेगी और उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इन समस्याओं को, जो भी आपके पास समस्या हेल्पलाइन के थ्रू आएगी, उसको लंबित नहीं करना है, उसको तुरंत प्रभाव से जल्दी जितनी जल्दी हो सके उसका निवारण करना है। दूसरा नंबर इशू करेंगे हेल्पलाइन में हम जो है, वो होगा सफाई से संबंधित। अगर किसी की कचरे से संबंधित समस्या है शहर में, सीवरेज से संबंधित समस्या है, सीवरेज ब्लॉक है, ऐसी कुछ समस्याएं हैं, उसके लिए 2 नंबर जारी करेंगे। वो 2 का बटन दबाएगा, समस्या अधिकारी के पास पहुंचेगी, उसको भी वही दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आपके पास समस्या आई है, उसका निवारण कीजिए। तीसरा रखेंगे, अगर इसके अलावा अगर कोई और समस्या है, तो उसमें सभी जनरल समस्याएं आ जाएंगी। कोई भी एक नगर निगम की तरफ से अगर किसी को कोई भी समस्या है, चाहे वो आईडी की नहीं है, चाहे वो सफाई कचरे की नहीं है, उसके अलावा अगर कोई समस्या है, उसका 3 नंबर का बटन दबाया जाएगा, उसकी समस्या का भी निवारण किया जाएगा। तो इस तरह से कोशिश की जाएगी करनाल के अंदर जो है लोगों को जो है एक जो है अच्छा माहौल दिया जाए, भी नगर निगम की तरफ से भी लोगों को लगे भी करनाल में नगर निगम जो है अब मुस्तैदी से काम कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं किया, पिछले 10 साल काम हुआ, बहुत काम हुए हैं, अच्छे काम हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उससे भी बढ़िया काम करके दिखाएंगे। और उसके पीछे मेरी टीम है, मेरा टीम वर्क है। मेरे पास आज की तारीख में मेरी कंपनी के अंदर करनाल, जालंधर, मेरी हॉस्पिटैलिटी का, जैसे हमारा एक राजघराना के नाम से एक बैंक्वेट हॉल है, मेरा पब्लिकेशन का काम है, जालंधर में मेरी 3 एकड़ में प्रिंटिंग प्रेस है, मैं बता रहा हूँ, लगभग 300 से ऊपर कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनको जो है मैं अपना जिस ढंग से डील कर रहा हूँ, जिस ढंग से उनको कंट्रोल कर रहा हूँ, वो उसी ढंग से नगर निगम की टीम को हम कंट्रोल करेंगे। उनके अंदर अगर कोई भी किसी किस्म की ऐसी है दिक्कत है, उनको दिक्कतों को दूर करके उनको भी अपने उसमें विश्वास में लेकर के कर्मचारियों को, जितने भी नगर निगम कर्मचारी हैं, उनको पूरी तरह से सिस्टम से बना के, जैसे अपने ऑफिस के स्टाफ को, कंपनी के स्टाफ को कंट्रोल करते हैं, उनको कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल करने के बाद हम देखेंगे रिजल्ट लोगों के सामने आने शुरू होंगे। तो मतलब ये आपने अपना रूट मैप तैयार किया है। जी 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 जी। पहली कलम से आप अगर मेयर बन जाते हो तो क्या काम करेंगे? आपने कुछ सोचा होगा कि सबसे पहले मैं मेयर बनूंगा तो मुझे ये काम करना है? पहले जैसे आपको बता दिया, तुरंत एक्शन स्टार्ट होगा। जी। वो एक्शन लोग लिखेंगे, और वो एक्शन बताने वाला नहीं है। अगर सब कुछ हम पहले लोगों को पहले बता देंगे तो और भी तो कैंडिडेट हैं हम, ठीक है ना जी। तो अभी उसको गोपनीय ही उसको रखना गोपनीय चाहते हैं। रखेंगे। अपनी जो भी हमारा रोड मैप है, हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही टिकट की दावेदारी हो जाती है, टिकट आ जाती है, उसके बाद फिर काम स्टार्ट होगा। उसके बाद मेयर का पद मिलने के बाद तुरंत, जैसे आपको बताया कि तुरंत एक्शन में आएंगे और लोगों को एक्शन का जो है रिजल्ट नजर आने लगेगा। तुरंत एकदम रिजल्ट का एक्शन नजर आने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो आपने सुना किस प्रकार इन्होंने अपने करनाल के लिए रूट मैप तैयार किया है, कहा है कि काम को गोपनीय रखेंगे और भी जो प्रत्याशी है तमाम मैदान में है तो वो चीज लीक ना हो। बाकी इस तरह की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।